मैथमेटिकल मेथड का जो चैप्टर नंबर 6 है वो पढ़ रहे थे। उसमें हम लोगों ने वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पढ़ी थी, जिसके लिए जो है ये 5 कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होनी चाहिए गिवन सेट के लिए जिसको वेक्टर स्पेस प्रूव करना होता है। उसके बाद इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल भी की थी। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 1 भी की है, उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 2 भी की है, एग्जाम्पल नंबर 3 भी की है, एग्जाम्पल नंबर 4 भी की है। और सारे एग्जाम्पल जो हैं डिटेल के साथ जो है वो सारे स्टेप्स जो हैं वो प्रूव किए थे, सारी कंडीशन जो है प्रूव की थी वेक्टर स्पेस की, पांचों की पांचों और प्रूव किया था। ये जो एग्जाम्पल में आपको गिवन सेट दिए गए हैं ये वेक्टर स्पेस बन जाते हैं। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 5 भी पूरी डिटेल के साथ प्रूव की है। एग्जाम्पल नंबर 6 का प्रूव जो है वो लास्ट वीक जो हम लोगों ने पूरा डिटेल के साथ किया है। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 7 जो है फिलहाल नहीं करनी हम लोगों ने। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाता है वो शुरू हो जाता है सब स्पेस का। तो सब स्पेस का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम जो है वो वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो एक्सरसाइज में आपके जो कुछ क्वेश्चन है वो हम लोगों ने करने हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो वेक्टर स्पेस से रिलेटेड जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन नंबर जो 2 था वो स्टार्ट किया था। और क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट किया है, उसमें क्या कंडीशन गिवन दी गई हैं वो दोबारा फिर से आज के लेक्चर में हम लोग करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट किया है, लेट वी बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर्स। क्या है, तो वी आपके पास कैपिटल वी आपके पास एक ऐसा सेट है जिसमें क्या है रियल नंबर्स को लेके जितने भी ऑर्डर पेयर्स बन सकते हैं वो सारे के सारे क्या है इकट्ठे किए हुए हैं। उन सारे के सारे ऑर्डर पेयर्स का एक सेट है जिसको हम लोगों ने कैपिटल वी का नाम दिया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने चेक करना है कि जो कैपिटल वी सेट है ये वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड आर सेट ऑफ रियल नंबर्स के ऊपर जो है वो ये वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं विद रिस्पेक्ट टू द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। मींस कि वेक्टर स्पेस जब भी आप लोगों ने किसी सेट को प्रूव करना होता है आपको एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है हमेशा बताई जाती है कि आप लोगों ने वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट्स को किस तरह ऐड करना है और फील्ड के एक एलिमेंट को वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट के साथ जो है किस तरह मल्टीप्लाई करना है। तो नीचे जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के 4 पार्ट दिए हुए हैं। चारों पार्ट्स में जो है ना वो डिफरेंट वे से आप लोगों को जो है ना एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो बताई हुई है कि आप लोगों ने किस किस वे से एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करना है। तो चारों पार्ट्स में जो डिफरेंट वे से आपको एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, चारों पार्ट्स में अलग अलग जो है हम एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन सर को जो गिवन दी गई है उसको फॉलो करेंगे और चेक करेंगे कि आपका गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस बनता है नहीं बनता। हाँ आप पूछो, क्या पूछने लगे थे? सर सर ये जो क्वेश्चन 2 का पार्ट 1 है, हाँ इसमें के इंटू ए बी दिया गया है। हाँ, सर ये वाला मुझे नहीं समझ आई कि इसमें के ए और फिर इंटू बी क्यों आया। ये खुद से ही मैं कह रहा हूँ ना कि चारों पार्ट्स में जो है ना डिफरेंट वे से उसने जो है वो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का तरीका बताया हुआ है कि आपने इस पार्ट में इस वे से करना है। आप सेकंड पार्ट में देखो जरा, सेकंड पार्ट में जब उसने दो वेक्टर स्पेस के एलिमेंट्स को ऐड किया है तो आंसर क्या लिखा है, आंसर उसने जो है सिर्फ पहला ऑर्डर पेयर लिख दिया है। ये लिखने का उसका क्या मतलब है कि जब भी आप लोगों ने दो ऑर्डर पेयर्स को आपस में ऐड करना है, मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ यहाँ पे कि जब भी आपने दो ऑर्डर पेयर्स को आपस में ऐड करना है ऐड करने का तो उसका आंसर जो है वो एडिशन का आंसर आप लोगों ने जो लेफ्ट पे ऑर्डर पे लिखा हुआ है वो वाला आंसर लिखना है, ठीक है। उसके बाद बाकी दो थर्ड और पार्ट में एडिशन दी हुई हैं वो बिल्कुल पहले पार्ट की तरह ही हैं। लेकिन अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की देखो, पहले पार्ट में उसने जो है के को जब मल्टीप्लाई किया तो सिर्फ पहले कंपोनेंट के साथ किया, दूसरे कंपोनेंट के साथ नहीं किया। दूसरे पार्ट में उसने दूसरे कंपोनेंट के साथ भी कर दिया है। तीसरे पार्ट में उसने कहा क्या है के को जब आपने मल्टीप्लाई करना है ऑर्डर पेयर के साथ तो आपका आंसर आएगा के स्केयर ए कॉमा के स्केयर बी। तो ये खुद बता रहा है वो कि जब आपने मल्टीप्लिकेशन करनी है तो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आप लोगों ने इस तरह लिखना है, इस वे से लिखना है। तो मल्टीप्लिकेशन उसने और एडिशन जो उसने खुद अपने तरीके से डिफाइन की हुई है। कह रहा है कि आप इस तरह की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करके देखें कि क्या आप इस तरह की एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करने से आपका जो गिवन सेट है वो वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता, ठीक है। एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो उसने चेंज की हुई है अपने हिसाब से, ताकि स्टूडेंट की थोड़ी सी प्रैक्टिस हो कि अगर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो चेंज कर दें तब हम जो है वो हम लोगों ने कैसे चेक करना है कि वो वेक्टर स्पेस बनती है नहीं करती। चेक तो वैसे ही करना है लेकिन तब हमेशा जरूरी नहीं है कि आपका गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस बने। हो सकता है कुछ प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई ना हो। तो ये वही क्वेश्चन में इसमें यही उसने एक्चुअली जो आप लोगों से पूछा हुआ है कि चेक करें कि अगर हम इस तरह की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है फॉलो करें तो क्या अब आपका गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस बनता है नहीं बनता। आपके माइंड में आ रहा होगा जैसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन किए थे, जैसे मैं आपको स्टार्ट में दिखाता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल एफ की पावर 3 में यहाँ पे ये आपको नजर आ रही है एग्जाम्पल 1, या ये भी आपके पास जो है ना वो 3 ट्यूपल्स हैं। यहाँ पे एक सेट है आर क्यूब जिसमें क्या है रियल नंबर्स के 3 ट्यूपल्स हैं। और जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें रियल नंबर के 2 ट्यूपल्स हैं। 2 ट्यूपल्स का जो है वो ऑर्डर पेयर कहते हैं। तो जैसे वो 2 ट्यूपल्स हैं ऑर्डर पेयर हैं वैसे ही आपके पास ये 3 ट्यूपल्स हैं रियल नंबर के। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने उसने कहा है कि अपनी एडिशन जो है वो इस तरह करनी है और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इस तरह करनी है।
तो इस तरह की अगर एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो चाहे आर क्यूब हो, चाहे आर स्क्वायर हो, चाहे आर की पावर एन हो, चाहे एफ की पावर एन हो, जो कि हम लोगों ने एग्जाम्पल एक और की थी, ये वाले देखें हमने एफ की पावर एन वाली भी एग्जाम्पल की थी जिसमें एन ट्यूपल थे। ये देखो यहाँ पे एन ट्यूपल लिखा हुआ है। यहाँ पे एडिशन क्या है, एडिशन वैसी है जैसे आर क्यूब में की हुई थी, फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एन ट्यूपल है। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या है, ऐसे की हुई है बिल्कुल वैसी है जैसे आर क्यूब में थी, बस फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एन ट्यूपल है। तो इस तरह की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने से आपका सेट जो है वो वेक्टर स्पेस जो है वो बन जाता है। लेकिन जो एक्सरसाइज है उसमें उसने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो चेंज की हुई है। चेंज क्यों की हुई है, इस तरह की लेने से तो वेक्टर स्पेस बन जाता है, वो हमने एक बार प्रूफ कर भी लिया एग्जाम्पल को, अब ये दोबारा प्रूफ करने की जरूरत तो नहीं है एक्सरसाइज में। तो एक्सरसाइज में उसने क्या किया, वो एक्सरसाइज में उसने जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो खुद से चेंज कर दिया है। यानी कि एलिमेंट्स को ऐड और मल्टीप्लाई करने का वे जो है ना, हर पार्ट में उसने कुछ ना कुछ जो है चेंज कर दिया है। अब वो कह रहा है कि अब आप जो है ना अपनी प्रैक्टिस के लिए खुद चेक करें कि अब आपका सेट जो है जिसमें क्या ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, वो अब आपका सेट जो है वेक्टर स्पेस बनता है या नहीं बनता। अगर वेक्टर स्पेस बनता है तो सारी प्रॉपर्टीज जो है वो प्रूफ करें, फिर सेटिस्फाई होती हैं, जैसे हम लोगों ने एग्जांपल में भी यहाँ पे जो है एग्जांपल 4 में या किसी और एग्जांपल पूरी डिटेल के साथ चेक की थी। और अगर वेक्टर स्पेस जो है वो नहीं बनता तो फिर आप लोगों ने वो प्रॉपर्टीज या कंडीशन बतानी है कि कौन सी वेक्टर स्पेस की कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से हमारा जो गिवन सेट जो है वो जो कि आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन सेट वी जिसमें ऑर्डर पेयर्स हैं, तो कौन सी प्रॉपर्टीज जो है वो वेक्टर स्पेस की जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप कह रही हो कि आपका जो गिवन सेट वी जो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये वाला सेट वी जो है वो ये वेक्टर स्पेस नहीं बनता। एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपने सेकंड क्वेश्चन के हर पार्ट में जो है डिफरेंट लेनी है, ठीक है। डिफरेंट लेके आप लोगों ने चेक करना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई होती हैं। अगर सभी हो जाती हैं तो वो वेक्टर स्पेस बन जाएगा, अगर नहीं होती तो आपने बताना होगा कौन सी प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि आपका जो गिवन सेट जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं है ओवर द फील्ड आर। इसने लिखा हुआ क्वेश्चन में ही, अगर वेक्टर स्पेस बन जाता है, चेक करें वेक्टर स्पेस बन जाता है तो ठीक है, अगर नहीं इफ नॉट स्टेट द एक्सियम्स व्हिच फेल टू होल्ड। अगर नहीं बनता वेक्टर स्पेस तो फिर वो कंडीशंस या एक्सियम बताएं वेक्टर स्पेस की, जो कि 5 थी, बताएं उनमें से कौन सी कंडीशन या एक्सियम जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो हमने भी अब यही करना है कि जो उसने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन में जिस तरीके से कहा हुआ है कि आप लोगों ने इस तरह ऐड करना है दो एलिमेंट को, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने जो इस तरह करनी है, जिस तरह क्वेश्चन में कहा हुआ है, हमने जब प्रॉपर्टीज या कंडीशन चेक करनी है वेक्टर स्पेस की, तो हमने भी जब ऐड करना है दो ऑर्डर पेयर्स को तो हमने यहाँ से देख के इस तरह ऐड करना है, और जबकि स्केलर को मल्टीप्लाई करना है तो जैसे यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की हुई है वैसे ही हम लोगों ने जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है, और वैसे ही एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन करके हमने चेक करना है कि वेक्टर स्पेस की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज जो है सेटिस्फाई होती हैं, कौन कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई होती हैं। और अगर वेक्टर स्पेस आपको बिलफर्ज आपके माइंड में एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दे के पहले ही आता है कि अगर मैं ये वाली वेक्टर स्पेस की कंडीशन जो है चेक करूं तो वो वाली सेटिस्फाई नहीं होगी कंडीशन, तो आप क्या करें, पहले वही वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई कर लें, क्योंकि 5 कंडीशन हम लोगों ने चेक करनी होती हैं। ये कोई फिक्स रूल नहीं होता कि आप लोगों ने जो है सबसे पहले जो है वो इन 5 कंडीशन में से सबसे पहले आप लोगों ने जो पहले नंबर पे लिखी हुई है आप लोगों ने वही चेक करनी है। 5 है कंडीशन वेक्टर स्पेस प्रूव करने की, ये कोई रूल नहीं है कि आपने सबसे पहले पहली करनी है, फिर दूसरी करनी है, फिर तीसरी करनी है। अगर वेक्टर स्पेस आपको पता बनती है तो तरतीब वाइज पांचों की पांचों चेक कर लें। अगर आपको लगता है कि वेक्टर स्पेस नहीं बनती और आपके माइंड में आ रहा है कि दूसरी कंडीशन या तीसरी कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं होगी, तो आप क्या करें, वो जो सेटिस्फाई नहीं होगी कंडीशन जो आपके माइंड में आ रहा है, सबसे पहले वही कंडीशन चेक कर लें। तो वो कंडीशन जब चेक करेंगे और वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप वहां पे ही कह देंगे कि आपका गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस नहीं बनता। बाकी जो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी वो आपको चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और आपका टाइम भी जो है वो भी बच जाएगा। तब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में आप लोगों को जो है वो जो गिवन सेट दिया हुआ है वो क्या कैपिटल वी है, जिसमें क्या है सारे के सारे रियल नंबर्स को लेके जो है ऑर्डर पेयर जो है उसमें मौजूद हैं। उसकी अगर जो है मैथमेटिकल फॉर्म जो मैं लिखना चाहूँ तो इस फॉर्म में उसकी मैथमेटिकल फॉर्म जो है बनेगी कि आपका गिवन सेट जो वी है वो जो है वो मैथमेटिकल फॉर्म में जो है इस तरह का बनेगा। वी क्या है आपके पास, कैपिटल वी एक सेट है, ऐसा सेट है जिसमें क्या है ऑर्डर पेयर्स हैं, और ऑर्डर पेयर्स किसके हैं उसमें ए और बी क्या है, और कंपोनेंट कौन से हैं वो क्या है रियल नंबर में से हैं। तो ये मैथमेटिकल फॉर्म में जो है वो मैंने कैपिटल सेट जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन था वो लिखा है यहाँ पे। हम लोगों ने चेक क्या करना है कि आपका गिवन सेट जो है वो अंडर द इंडिकेटेड ऑपरेशंस, इंडिकेटेड ऑपरेशन मींस जो आपको 4 डिफरेंट पार्ट्स में ऑपरेशन बताए हुए हैं, बारी बारी उन ऑपरेशन को चेक करें, उन ऑपरेशन को यूज करें और देखें कि इन ऑपरेशन के अंदर जो है आपका गिवन सेट जो है वो वेक्टर स्पेस बनता है नहीं बनता। उसके बाद नेक्स्ट उसने लिखा हुआ है क्वेश्चन में ही, इफ नॉट कि अगर नहीं बनता वेक्टर स्पेस स्टेट द एक्सियम व्हिच फेल टू होल्ड।
तो आपने फिर वो कोई एक दो एक्सियम बतानी पड़ेंगी आप लोगों को जो सेटिस्फाई नहीं होती, जिसकी वजह से आप कहेंगे कि आपका गिवन सेट जो है वो ये वाला वी जो है वो गिवन सेट जो है वो वेक्टर स्पेस जो है वो नहीं बनता। ठीक है, अब याद रखना हमने इस वी को जो है वो चेक करना है वेक्टर स्पेस है या नहीं ओवर द फील्ड आर। तो उसके लिए हम जो है 5 कंडीशन चेक करते हैं वैसे तो प्रूव करने के लिए, लेकिन अगर आपके माइंड में कोई ऐसी कंडीशन आ जाए जिसको आपको लगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आप वो पहले भी कर सकते हैं। अब माइंड में कैसे आना है वो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, या फिर आप क्वेश्चन को देख लें। आप क्वेश्चन में देखें एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे डिफाइन की है, इस तरह की हुई है। उसमें एडिशन क्या है, एडिशन ये है कि जब भी वेक्टर स्पेस के दो एलिमेंट्स को आपस में ऐड करेंगे तो आपका आंसर जो है वो इस तरह आएगा। ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग जो है पिछले एग्जांपल में भी पढ़ चुके हैं आर क्यूब में, लेकिन जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन उसने दी हुई है यहाँ पे पहले पार्ट में उसने वो थोड़ी सी चेंज की हुई है। वो क्या कहता है कि जब किसी स्केलर के को किसी ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, वी के किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे, ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा के इंटू ए कॉमा बी, यानी कि के जो है सिर्फ ऑर्डर पेयर के पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, दूसरे कंपोनेंट के साथ आप लोगों ने मल्टीप्लाई नहीं करना। तो कह रहा है कि आप लोगों ने इस तरह की स्केलर एडिशन और स्केलर इस तरह की एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करना है। तो जब आप फॉलो करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि एडिशन तो आप लोगों की वही है जैसे आप लोगों ने एग्जाम्पल में भी की हुई थी कि पहला कंपोनेंट जो है पहले कंपोनेंट में ऐड हो जाता है और दूसरा कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट में ऐड हो जाता है, आपके पास ये वाला आंसर आया था। तो एडिशन में तो उसने क्वेश्चन वाले ने ज्यादा चेंजिंग नहीं की। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में उसने चेंजिंग की है कि के को सिर्फ उसने ए के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है, बी के साथ नहीं किया हुआ। ठीक है, और हमने भी इसी स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करना है। तो चेंजिंग किस में आ रही है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आ रही है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि जो वेक्टर स्पेस की जो 5 कंडीशन है जिनको हम लोगों ने चेक करना होता है, जो कि ये वाली हैं 5 कंडीशन है जिनको हम लोगों ने चेक करना होता है, इन 5 में से हम जो है वो वाली कंडीशन जो है वो सबसे पहले चेक करें जिसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ रही है। क्यों उसको हम सबसे पहले चेक करेंगे, क्योंकि जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में उसने जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी हुई है उस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन में चेंज किस में आ रहा है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है। तो चेंज क्योंकि स्केलर मल्टीप्लिकेशन में आ रहा है तो हो सकता है आपकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो कंडीशंस को प्रूव करने में, वेक्टर स्पेस की कंडीशन को प्रूव करने में कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो हम कोशिश करेंगे सबसे पहले जो है ना वेक्टर स्पेस की वो वाली कंडीशन जो है चेक करें जिनमें जो है स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो इन्वॉल्व हो रही है, ताकि हमें जो है वो ज्यादा कंडीशन को जो है चेक ना करना पड़े और पता चल जाए कि हमारा जो गिवन सेट है वो वेक्टर स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है नहीं करता। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन में किन किस कहाँ कहाँ पे आ रही है, एक तो अगर आप देखें तो यहाँ पे आ रही है सेकंड पार्ट में, दूसरा जो है आपकी जो थर्ड पार्ट में भी आ रही है, फोर्थ पार्ट में भी आ रही है। तो आपकी अपनी मर्जी है इनमें से सबसे पहले कौन सी कंडीशन चेक करें। अगर एक कंडीशन चेक करते हैं वो सेटिस्फाई हो जाती है फिर आपको फिर बाकी भी चेक करनी पड़ेंगी, इस तरह सारी की सारी चेक करनी पड़ेंगी। अगर सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो अच्छी बात है, वेक्टर स्पेस बन जाएगी। अगर चेक करते हुए आपको कोई एक भी कंडीशन ऐसी मिल गई जो कि सेटिस्फाई नहीं होती तो आप कह देंगे कि ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही इसलिए हमारा गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस नहीं है। तब मैं क्या करने लगा हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो थोड़ी डिफरेंट वे से दी हुई है, इसलिए ये जो वेक्टर स्पेस की जो तीसरी कंडीशन है मैं सबसे पहले जो है वो ये चेक करूंगा कि ये सेटिस्फाई होती है या नहीं होती। अब ये तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि अगर हम जो है वो दो फील्ड के एलिमेंट लेके उनको आपस में ऐड करें फिर उनको वेक्टर स्पेस के किसी एलिमेंट स्मॉल वी से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर जो है वो इसके इक्वल जो है वो आना चाहिए। अब मैं ये चेक करता हूँ कि आंसर हमारा इसके इक्वल आता है नहीं होता, उसके लिए मैं क्या करूँगा दोबारा अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ मैं जाता हूँ। तो यहाँ पे सोल्यूशन दिया हुआ है, स्टेटमेंट क्या कंडीशन क्या थी कि दो एलिमेंट हम लोगों ने क्या लेने हैं फील्ड में से, तो दो एलिमेंट मैंने ले लिए हैं फील्ड में से लैम्डा और म्यू। फील्ड हमारा कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर है। और एक एलिमेंट स्मॉल वी मैंने क्या ले लिया है, हमारा जो कैपिटल सेट वी था उसमें से ले लिए। अब कैपिटल सेट वी में क्योंकि ऑर्डर पेयर्स थे इसलिए हमारा जो एलिमेंट स्मॉल वी था वो भी मैंने एक जो है वो ऑर्डर पेयर ही ले लिया है कैपिटल सेट वी में से। अब हमने क्या चेक करना है, अब मैंने वही कंडीशन चेक करनी है जो मैंने अभी आपको बताई थी कि वेक्टर स्पेस की सबसे पहले मैं जो तीसरी कंडीशन जो चेक करूंगा कि लैम्डा प्लस म्यू को अगर हम जो है वो स्मॉल वी एलिमेंट वेक्टर स्पेस के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें, सेट वी के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारा आंसर सेपरेट हो जाता है नहीं होता, यानी कि इसके राइट हैंड साइड के इक्वल आता है या नहीं आता। तो वो चेक करता हूँ मैं। अब वो चेक कैसे करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो कंडीशन चेक करनी है हम लोगों ने ये वाली, इसकी मैं क्या करूंगा लेफ्ट हैंड साइड को जो है यहाँ पे लिख लूंगा। तो लेफ्ट हैंड साइड मैंने ये लिख ली है लैम्डा प्लस म्यू इंटू स्मॉल वी। अब लैम्डा प्लस म्यू क्योंकि स्केलर है ब्रैकेट में लिखे हुए वैसे के वैसे आ जाएंगे। और स्मॉल वी क्या लिया हुआ है, स्मॉल वी जो है वो कैपिटल सेट वी में से ऑर्डर पेयर लिया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका स्मॉल वी आ रहा है उसकी जगह उसकी वैल्यू पुट कर देंगे ये ऑर्डर पेयर ए कोमा बी। अब ये क्या फाइनली हमारे पास आंसर बन रहा है, हमारे पास आंसर बन रहा है
लैम्डा प्लस म्यू जो कि एक स्केलर है वो किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ऑर्डर पेयर से लैम्डा प्लस म्यू किसी स्केलर को मल्टीप्लाई कैसे करना है, इस तरह करना है, ये जैसा उसने क्वेश्चन में आपको करने के लिए कहा हुआ है कि कैसे करना है। आपका जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है उसको आपने जो है वो ऑर्डर पेयर के सिर्फ पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे के साथ जो है आप लोगों ने नहीं करना। तो हम भी यहाँ पे ऐसे ही करेंगे। यहाँ पे हमारा जो स्केलर मल्टीप्लाई हो रहा है लैम्डा प्लस म्यू, इस सारे के सारे स्केलर को हम क्या करेंगे, सारे के सारे स्केलर को हम जो है वो सिर्फ ऑर्डर पेयर के पहले कंपोनेंट के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे, दूसरे के साथ जो है वो नहीं करेंगे। और हमारा आंसर जो है ना इसको फॉलो करते हुए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करते हुए जो है वो हमारा आंसर जो है वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, अब इस आंसर में देखें कि लैम्डा प्लस म्यू जो है पहले कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा और म्यू भी रियल नंबर है, और ए जो लिखा हुआ ये भी रियल नंबर है। तो लैम्डा प्लस म्यू जो है वो किसी और रियल नंबर एक साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन जो है वो सेपरेट हो जाएगी। तो यहाँ पे पहले कंपोनेंट की जगह क्या आ जाएगा, पहले कंपोनेंट की जगह आ जाएगा लैम्डा ए प्लस म्यू ए। ये कहाँ से आया है, ये वाली जो मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लिखी हुई है, यहाँ से पहला कंपोनेंट आ जाएगा, उसके बाद कॉमा, और बी जो है वो वैसे का वैसे जो है यहाँ पे आ जाएगा। इन दी एंड सिंपलीफाई करने के बाद मींस लेफ्ट हैंड साइड का हम लोगों ने आंसर निकाला है, कैलकुलेशन करने के बाद वो क्या है, वो ये वाला आया है। इसको क्या नाम दिया है, इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है। अब ये इसकी जो राइट हैंड साइड जो है वो जिसको हम लोगों ने चेक करना था वो उसको लेके चलते हैं। राइट हैंड साइड को लिखा है यहाँ भी ले लिया है। राइट हैंड साइड किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। वो क्या है, लैम्डा स्मॉल वी प्लस म्यू इंटू स्मॉल वी। लैम्डा वैसे का वैसे ही, और स्मॉल वी क्योंकि आपके पास जो है वेक्टर स्पेस का है कोई ना कोई एक कोडेड पेयर है, सॉरी कैपिटल सेट वी का कोई ना कोई एक कोडेड पेयर है, तो स्मॉल वी की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक बी आ जाएगा। और यहाँ पे भी जो स्मॉल वी है उसकी जगह भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है एक बी आ जाएगा। अब अगेन स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो रही है, लैम्डा जो है वो भी ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, और म्यू भी जो है वो भी ऑर्डर पेयर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मल्टीप्लाई जब हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, अगेन ये जो मल्टीप्लिकेशन है इसको फॉलो करते हुए हम लोगों ने जो है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। तो मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको फॉलो करते क्या आएगा, लैम्डा जो है जस्ट जो है वो पहले कंपोनेंट यानी कि ए के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, बी जो है वैसे का वैसे ही आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे बताया हुआ है स्केलर मल्टीप्लिकेशन में। उसके बाद प्लस म्यू जो है वो भी जो है वो सिर्फ ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, और बी जो है वो भी आपके पास वैसे का वैसे ही आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर फिलहाल हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, लैम्डा ए कोमा बी, एक ये एक ऑर्डर पेयर है, उसके बाद प्लस म्यू ए कोमा बी, ये कोई और जो है वो ऑर्डर पेयर है। तो ओवरऑल हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, दो ऑर्डर पेयर जो है वो आ रहे हैं जो कि आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब हमें इन दोनों ऑर्डर पेयर्स को आपस में क्या करना होगा, ऐड करना होगा। अब एडिशन कैसे करनी है, एडिशन जैसे उसने क्वेश्चन में आपको कहा है कि आप लोगों ने इस तरह एडिशन करनी है, एडिशन हम उसी वे को देखते हुए करेंगे। तो ये वे क्या एडिशन करने का, कि पहला कंपोनेंट जो है वो इसके पहले दूसरे ऑर्डर पेयर के पहले कंपोनेंट में ऐड होगा, और इसका दूसरा कंपोनेंट जो है वो दूसरे कंपोनेंट में ऐड होगा। आपका आंसर आएगा ए प्लस सी और बी प्लस डी। तो यहाँ भी हम ऐसे ही करेंगे, एडिशन कैसे करेंगे, लैम्डा ए को जो है हम जो है वो इसके पहले कंपोनेंट म्यू ए में ऐड करेंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, लैम्डा ए प्लस म्यू ए। और ये वाला जो बी है इसका दूसरा कंपोनेंट इसको इसके दूसरे कंपोनेंट में ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, बी प्लस बी। और बी प्लस बी क्या होता है, बी प्लस बी जो है वो आपको पता है 2 भी होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर जो है वो 2 भी आ जाएगा। और ये किसका आंसर आया, ये राइट हैंड साइड का आंसर आया, तो ये राइट हैंड साइड के आंसर को जो है वो इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देंगे। अब अपनी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो क्या आ रहा है, और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है। लेफ्ट हैंड साइड का आंसर हमारे पास जो है वो ये वाला आ रहा है जिसमें समथिंग कॉमा बी आ रहा है, और राइट हैंड साइड का आंसर ये आ रहा है जिसमें समथिंग कॉमा 2 भी आ रहा है। तो अब आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर जो है वो दोनों क्या आ रहे हैं, आपस में इक्वल नहीं आ रहे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी थी, ये वाली, और राइट हैंड साइड कौन सी थी, ये वाली, जिसको हम लोगों ने चेक करना था कि आपस में इक्वल है या नहीं। तो हमने चेक किया दोनों का आंसर आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, इसलिए हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये कौन सी कंडीशन थी, ये वाली जो कंडीशन थी ये वेक्टर स्पेस की तीसरी कंडीशन थी जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए थी अगर आपका गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस है। तो देखिए हमने चेक की तो ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपका जो गिवन सेट वी जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है जो कि सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्स था, अब रियल नंबर्स के जिसमें ऑर्डर पेयर थे, वो क्या होगा, ओवर द फील्ड आर जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा अंडर दीज ऑपरेशंस। ठीक है, हो सकता है कोई और ऑपरेशन लें आप और वो वेक्टर स्पेस बन जाए। और फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे जो है वो के ए के साथ के ए भी ले लें, के बी ले लें, जैसे हम लोगों ने आर क्यूब में किया था,
इसमें आपको दोबारा फिर से दिखाता हूँ। आर क्यू में क्या था, आर क्यू में स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि स्केलर जो है आपका जब मल्टीप्लाई हो रहा है किसी ट्यूपल के साथ, वो उसके हर कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह की एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेने से एफ की पावर एन या आर की पावर एन जो है वेक्टर स्पेस जो है वो बन जाता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन में उसने जो एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी हुई है, अगर इसको हम फॉलो करें और इस तरह की स्केलर मल्टीप्लिकेशन को साथ में कैरी करें, तो हमारी जो है वेक्टर स्पेस की जो तीसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। तो अगर एक भी कंडीशन जो सेटिस्फाई नहीं हो रही वेक्टर स्पेस की, तो हम कह देंगे कि हमारा गिवन जो है वो अंडर दी इंडिकेटेड ऑपरेशन जो है वो वेक्टर स्पेस जो है वो नहीं बनेगा। ये नहीं कहेंगे कि हमेशा वेक्टर स्पेस नहीं बनेगा, ये कहेंगे कि ये जो हमें जो एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन करने वाले ने दी हुई है, अगर इस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करें, तब हमारा जो कैपिटल सेट वी जो है वो जिसमें ऑर्डर पेयर्स हैं वो क्या बनता है, ओवर द फील्ड आर जो है वेक्टर स्पेस जो है वो नहीं बनता। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 2 का जो है वो फर्स्ट पार्ट, एक्सरसाइज 6.1 का। अब हम जो है अगर एक्सरसाइज एक्सरसाइज 6.1 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 था और उसका जो है फर्स्ट पार्ट था ये। अब हम जो है अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को देखें, तो उसमें उसने जो है वो इस वे से एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो करने के लिए कहा है हमें। पहले क्या था, पहले इस वे से उसने फॉलो करने के लिए कहा था, इस वे से हमने फॉलो किया तो हमें पता चला कि हमारा जो गिवन सेट वी जो है जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो वेक्टर स्पेस जो है वो नहीं बनता। अब उसने क्या किया है, अब उसने कहा कि जो सेकंड पार्ट में आपको एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी हुई है उसको फॉलो करें, उसको फॉलो करके देखें कि आपका जो गिवन सेट वी जो है अब वेक्टर स्पेस बनता है नहीं बनता। अब यहाँ पे एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन का दी हुई है, देखिए जरा कि कहता है कि जब एक ऑर्डर पेयर को दूसरे ऑर्डर पेयर में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, हमारे पास आंसर हमेशा जो है वो पहला ऑर्डर पेयर आएगा। तो इस तरह की एडिशन आपने करनी है कि जब भी कहीं आप ऑडिशन कर रहे होंगे ऑर्डर पेयर्स की, तो पहले ऑर्डर पेयर में जब आप कोई दूसरा ऑर्डर पेयर ऐड करेंगे तो आप क्लियरली आपको नजर आ रहा होगा तो आंसर उसने क्या लिखा हुआ है, आंसर उसने जो है वो पहला ऑर्डर पेयर लिखा हुआ है, मीन जो लेफ्ट पे ऑर्डर पेयर आ रहा है वो वाला लिखा हुआ आंसर में। तो आपने भी इस तरह एडिशन करनी है, जब भी सॉल्व कर वेक्टर स्पेस की कंडीशन चेक करते हुए आप एडिशन करेंगे, तो जब भी दो ऑर्डर पेयर आप आपस में ऐड करेंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, उन दो पेयर ऑर्डर पेयर्स की एडिशन का आंसर जो है वो पहला ऑर्डर पेयर लिख देना है, बस दूसरे को कुछ भी नहीं करना। उसके बाद स्केलर मल्टीप्लिकेशन वो क्या कह रहा है कैसे करनी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप लोगों ने ऐसे करनी है कि के जब ए कमा बी ऑर्डर पेयर से मल्टीप्लाई होगा तो के जो है वो ए के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और के जो है बी के साथ भी मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे देखिए उसने स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है उसमें जो उसने चेंजिंग नहीं की वो वही है जैसी कि एक आर क्यूब की एग्जाम्पल में थी, लेकिन उसने जो एडिशन थी ऑर्डर पेयर की उसमें थोड़ी चेंजिंग कर दी है। तो जैसी भी चेंजिंग उसने की है हमें उसको फॉलो करना पड़ेगा और उसको फॉलो करके हमें चेक करना होगा कि अब जो है हमारा जो गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस बनता है नहीं बनता। अब अगेन वही बात, यहाँ तो आप जो है सोल्यूशन में अब आप क्या कर सकते हैं कि वेक्टर स्पेस की सारी कंडीशन स्टार्ट से लेके चेक करना शुरू कर दें। पहले चेक करें कि आपका गिवन सेट जो है वो अंडर एडिशन वेक्टर जो है वो अबिलियन ग्रुप बनता है नहीं बनता। उसके बाद जो है फिर चेक करें कि सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई होती है नहीं होती, फिर थर्ड को चेक करें, फिर फोर्थ को चेक करें। या फिर ये आप कर सकते हैं कि आप देखें कि आपको जो उसने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन दी हुई है क्वेश्चन में, उस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से आपको किस कंडीशन पे डाउट आ रहा है कि हो सकता है कि कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई ना हो। तो अगर आप अपनी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को देखें तो उसने जो चेंजिंग की है, चेंजिंग उसने एडिशन वाली जो है एडिशन में की हुई है ऑर्डर पेयर की, तो हम भी कोशिश करेंगे कि वो वाली वेक्टर स्पेस की जो है ना वो कंडीशन को चेक करें जिनमें एडिशन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है, ताकि हम चेक कर सकें कि क्या एडिशन को चेंज करने के बावजूद भी जो है वेक्टर स्पेस की वो कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही है या नहीं हो रही। तो अगर तो हो रही है तो अच्छी बात है, कंडीशन वेक्टर स्पेस की चेक करते जाओ। अगर नहीं हो रही तो आपको स्टार्ट से पता चल जाएगा कि वेक्टर स्पेस की कौन सी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, इसी वजह जिसकी वजह से आप कहेंगे कि आपका जो गिवन सेट जो है वो वेक्टर स्पेस नहीं है। तो क्योंकि एडिशन में चेंजिंग की है क्वेश्चन वाले ने, हम भी कोशिश करेंगे कि वो वाली जो है ना वो वेक्टर स्पेस की कंडीशन जो है चेक करें जिनमें एडिशन जो है इन्वॉल्व होता है। अब अगर आपको माइंड में है वेक्टर स्पेस की जो प्रॉपर्टीज हम चेक करते हैं तो उसमें एडिशन जो है वो किसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तकरीबन सभी प्रॉपर्टीज में जो है वो एडिशन जो है वो इन्वॉल्व हो रहा है। और पहली प्रॉपर्टी में भी एडिशन जो है इन्वॉल्व हो रहा है क्योंकि उसमें हम चेक करते हैं कि हमारा गिवन सेट जो है अंडर एडिशन जो है बिलियन ग्रुप बनता है या नहीं बनता। तो अब हमारी मर्जी हम कौन सी कंडीशन जो चेक करें। तो मैं स्टार्ट से जो है ना अगर मैं चेक करना चाहूँ कि हमारा गिवन सेट जो है वो अंडर एडिशन बिलियन ग्रुप बनता है नहीं बनता, तो फिर हमारी कौन सी कंडीशन वो कंडीशन जो सेटिस्फाई होती है नहीं करती, ये चेक करते हैं हम यहाँ पे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट का सोल्यूशन आपको नजर आ रहा होगा। अब फिर मैं बता दूं कि उसने एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन कैसे बताई हुई है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों ने जब भी दो
ऑर्डर पेयर्स को आपस में ऐड करना है। जब ऐड करोगे तो आपका आंसर जो है हमेशा जो है वो पहला ऑर्डर पेयर आना चाहिए, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हम लोगों ने इस तरह करनी है। तो इसको देखते हुए मेरे माइंड में जो है वो यही आएगा कि हम पांचों की पांचों कंडीशन जो है बारी बारी चेक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, क्योंकि उसने जो एडिशन का भी बताया, उसमें इसने ये बताया कि जब भी ऐड करेंगे आंसर हमारे पास जो है वो पहला ऑर्डर पेयर आएगा, दूसरे में कोई दूसरे की जो दूसरा ऑर्डर पेयर है उसकी कोई भी आंसर में इन्वॉल्वमेंट जो है वो नहीं होगी। तो जब वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन आप चेक करने लगे होंगे, कर रहे होंगे, जिसमें लिखा है कि हमने चेक करना है कि आपका गिवन सेट जो है अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप बनता है नहीं बनता, तो वो जब आप वो कंडीशन चेक कर रहे होंगे, तो जब आप ग्रुप प्रूफ करते हुए एडिटिव आइडेंटिटी वाली कंडीशन चेक करोगे, तब आपको आपके चेक करोगे कि आपका जो गिवन सेट वी है उसमें जो 0,0 है वो उसकी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं है। फिर मैं रिपीट कर दूं कि अगर इस एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को फॉलो किया जाए, इस एडिशन को फॉलो किया जाए, तो अकॉर्डिंग टू दिस एडिशन ये जो 0,0 है जो कि इस कैपिटल सेट वी में मौजूद है, क्योंकि इसमें सारे के सारे रियल नंबर के ऑर्डर पेयर हैं, तो 0,0 भी मौजूद होगा। ये जो 0,0 जो है जो कैपिटल सेट वी है उसकी एडिटिव आइडेंटिटी नहीं होगी। अब हो सकता है अब स्टूडेंट के माइंड में आएगा 0,0 तो हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो 0,0 हमेशा एडिटिव आइडेंटिटी तब होती है जब आपकी एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो है वो डिफाइन की हुई हो, जैसे हमने एग्जांपल्स में लिखी हुई थी, जैसे आर क्यू में की हुई थी। यहाँ पे उसने जो एडिशन बताई हुई है उसने इस तरह की एडिशन बताई हुई है कि हम लोगों ने एडिशन जो इस तरह करनी है। तो अगर इस तरह की एडिशन को फॉलो करें तो क्या आप 0,0 आपकी एडिटिव आइडेंटिटी बनती है या नहीं बनती। अब उस वो चेक करने के लिए आपको एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन पता नहीं चाहिए कि एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो एक ऐसा एलिमेंट होता है, फॉर एग्जांपल ई जो है, अगर ये एडिटिव आइडेंटिटी है तो एक ऐसा एलिमेंट होगा जिसको अगर हम जो है वो ए में ऐड करें, चाहे हम लेफ्ट से ऐड करें, चाहे हम जो है वो ई को जो है वो राइट से ऐड करें, दोनों वे से ऐड करने के बावजूद अगर हमारा आंसर जो है वो ए ही आ रहा है, यानी कि ई को ए में ऐड करने से को आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आंसर हमारा ए ही आ रहा है, तब हम कहते हैं कि ये जो ई है ये क्या है, हमारे गिवन सेट की जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है। और ए जो है वो गिवन सेट का कोई ना कोई भी एक एलिमेंट होता है, कोई भी हो सकता है एलिमेंट ये वाला। तो अगर इस एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन को हम फॉलो करें कि एडिटिव आइडेंटिटी कौन सा एलिमेंट होता है, ऐसा एलिमेंट होता है जिसको गिवन सेट के किसी भी एलिमेंट में ऐड करें, चाहे लेफ्ट में ऐड करें चाहे राइट में ऐड करें, हमारे आंसर जो है हमेशा क्या मिले, हमें आंसर जो है वो वही एलिमेंट मिले जिसमें हम लोगों ने ई को जो है वो या आइडेंटिटी को हम लोगों ने जिसको हम चेक करें हमने ऐड किया था। तो यहाँ पे हम इस एडिशन को फॉलो करते हुए ऐड करके देखेंगे कि हमारे पास भी एडिटिव आइडेंटिटी की ये वाली डेफिनेशन जो है फॉलो हो रही है नहीं हो रही, ये वाली डेफिनेशन। ठीक है, तो हमारा गिवन सेट वी क्या है, ये वाला वी क्या है, इसमें क्या है ऑर्डर पेयर्स हैं। तो अगर ये 0,0 इसके एडिटिव आइडेंटिटी है, तो एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होगा कि जब भी हम जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि जब भी हम जो है वो 0,0 को वी के किसी भी ऑर्डर पेयर लेट से ए कमा बी में ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, आंसर हमारे पास वही एलिमेंट आना चाहिए। यहाँ पे देखें वही एलिमेंट आना चाहिए। लेकिन अब देखें अगर हम जो है वो 0,0 को ए कमा बी में ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद आंसर जो है किस तरह आना चाहिए, ऐड करने के बाद हमारा आंसर जो है वो इस एडिशन को फॉलो करते होना चाहिए। तो ऐड करने के बाद आंसर इस एडिशन को फॉलो करते क्या आ रहा है, ए कमा बी जब सी कमा डी में ऐड होगा तो आंसर क्या आ रहा है हमारे पास पहला ऑर्डर पेयर यानी कि ए कमा बी आ रहा है। तो इसी एडिशन को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे कि 0,0 जब ए कमा बी में ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा, जो पहला ऑर्डर पेयर है वो आंसर में आएगा। तो पहला ऑर्डर पेयर क्या 0,0, तो आपका आंसर क्या आएगा 0,0। इसका क्या मतलब क्या हुआ कि 0,0 को जब हमने ए कमा बी में ऐड किया तो आंसर हमारे पास 0,0 आ गया। मीन्स वही एलिमेंट नहीं आया जिस एलिमेंट में हम लोगों ने जो है वो 0,0 को ऐड किया था। इसका मतलब अगर इस एडिशन को अगर हम फॉलो करें तो अकॉर्डिंग टू दिस एडिशन हमारा जो गिवन सेट वी है उसमें जो ये वाला 0,0 एलिमेंट है, ये वाला 0,0 एलिमेंट उस सेट वी की जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो नहीं बनता। अगर ये इसके एडिटिव आइडेंटिटी होता तो फिर चाहे लेफ्ट में ऐड करते हैं 0,0 को, चाहे राइट में ऐड करते हैं, आंसर हमारा जो है वो दोनों तरीकों से ऐड करने के बावजूद भी जो है वो ए कमा बी ही आना चाहिए था। लेकिन ए कमा बी नहीं आ रहा, यहाँ पे देखें 0,0 आ रहा है। इसका मतलब ये एडिटिव आइडेंटिटी की डेफिनेशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही। इसका मतलब आपका ये जो 0,0 इस कैपिटल सेट वी में है मौजूद तो है, लेकिन ये इसकी एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो नहीं बन रहा। तो आप ये रीजन लिख देंगे तो आपका जो क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा कि आपका जो गिवन सेट वी जो है वो क्या बन रहा है, अब वेक्टर स्पेस नहीं बन रहा ओवर द फील्ड आर। उसके अलावा एक और कंडीशन भी है वो भी आप चेक कर सकते हैं कि वेक्टर स्पेस की पहली कंडीशन क्या है कि हमारा गिवन सेट जो है अंडर एडिशन जो है बिलियन ग्रुप होना चाहिए। बिलियन ग्रुप होने का मतलब ये है कि उसमें कम्युटेटिव लॉ भी जो है वो अंडर एडिशन जो है वो होल्ड करना चाहिए। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको ये डेफिनेशन में
कि वेक्टर स्पेस की जो डेफिनेशन है उसमें लिखा हुआ है कि आपका जो गिवन सेट जो है वो क्या होना चाहिए, अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप जो है वो होना चाहिए। ठीक है, अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होने का मतलब ये है, अबिलियन होने का मतलब ये है कि उसमें अंडर एडिशन जो है वो कम्युनिटी लॉ जो है वो होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम जो है अपने क्वेश्चन में यहाँ पे अगर हम जो है वो कम्युनिटी लॉ चेक करें तो कम्युनिटी लॉ का क्या मतलब है कि ये जो गिवन सेट वी है इसके कोई से भी दो एलिमेंट को ऐड करें, फॉर एग्जांपल सर ए कोमा बी को जब सी कोमा डी में ऐड करें या सी कोमा डी को ए कोमा बी में ऐड करें तो आंसर हमारे पास जो है दोनों का आंसर हमेशा आपस में इक्वल आना चाहिए। लेकिन आंसर आप देख लें, आंसर आपस सर में नहीं आ रहा। हाँ पूछो। सर ये चीजें हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्यों नहीं प्रूव की? मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोगों ने चेक करना है कि कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही। फर्स्ट क्वेश्चन पार्ट में जो है वो एडिशन किसी और वे से की हुई थी, इस पार्ट में देखो एडिशन किसी और वे से की हुई है। तो फर्स्ट पार्ट में मल्टीप्लिकेशन किसी और वे से की हुई थी, इस पार्ट में देखें मल्टीप्लिकेशन किसी और वे से की हुई है। तो फर्स्ट पार्ट में जो है वो ये एडिटिव आइडेंटिटी जो है 0,0 बन रही है वेक्टर स्पेस की, इस पार्ट में जो है नहीं बन रही। तो हर कंडीशन जरूरी नहीं है कि एक ही तरह की प्रॉपर्टी जो है ना हर बार जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। हो सकता है किस केस में आपकी पहले कंडीशन सेटिस्फाई ना हो वेक्टर स्पेस की, हो सकता है किसी केस में दूसरी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो सकता है किसी केस में पांचवी कंडीशन सेटिस्फाई ना हो। तो आप लोग जो है वो मैं कह रहा हूँ यहाँ तो आप बारी बारी चेक करें, जो सेटिस्फाई हो रही हैं प्रॉपर्टीज वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं जैसे यहाँ पे आप आएंगे पहले पार्ट में आएंगे और वेक्टर स्पेस की जब पांचवी कंडीशन चेक करने लगे होंगे, ये वाली मैं तो क्लियर करता हूँ यहाँ पे, ये वाली जब ये तीसरी कंडीशन जब चेक कर रहे होंगे वेक्टर स्पेस की पहले पार्ट में, तो ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं होगी। तो फिर बाद में हम लिखेंगे कि हमारा गिवन सेट वी जो है वेक्टर स्पेस नहीं है। तो जब अब यहाँ पे बाद में लिखेंगे गिवन सेट आपका वेक्टर स्पेस नहीं है, तो आपने जो पहली दो कंडीशन वेक्टर स्पेस की चेक की हुई उनको चेक करने का कोई फायदा तो ना हुआ आपको। सुन रहे हो? ओके सर ओके। जब पहले पार्ट में जब वेक्टर स्पेस प्रूफ चेक करने लगोगे अपने गिवन सेट को, तो आप क्या करोगे, वेक्टर स्पेस की जो है वो ये पहली कंडीशन चेक करोगे, ये वाली ये सेटिस्फाई हो जाएगी। ठीक है, फिर हो सकता है दूसरी या तीसरी कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई ना हो। तो अगर दूसरी तीसरी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपका कह दो कि आपका गिवन सेट जो है वो क्या होगा, ये जो भी वी आपको गिवन दिया गया होगा वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस नहीं है। आपका क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया, लेकिन आपने जो पहली कंडीशन चेक की है ये वाली जिसमें 5 कंडीशन चेक करनी होती हैं, उसको चेक करने का फायदा तो ना हुआ। अगर आप पहले ही ये वाली चेक कर लेते हैं तो आपको इसको प्रूव करने वाला टाइम जो है वो क्या हो जाना था, बच जाना था। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ ये आप पे डिपेंड करता है। यहाँ तो आप क्या करें, बारी बारी सारी कंडीशन चेक करना शुरू हो जाएं। अगर तो सारी की सारी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो अच्छी बात है, वेक्टर स्पेस बन जाएगा। तो अगर सारी की सारी नहीं होती, कोई उनमें से जो भी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो प्रूव करते करते ही आपको कहना की बात चलेगा कि ये वाली कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं हो रही, फिर आप लिखोगे कि आपका गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस नहीं है। तो आप पे डिपेंड करता है या आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये मैंने आपको बताया भी हुआ है कि आप किस तरह जज कर सकते हैं कि आप कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो चेक करें कि जिसके प्रूफ ना होने के ज्यादा चांसेस हैं। तो अगर वो चेक कर लेंगे पहले ही, अगर वो प्रूफ ना हुई तो आपको वहीं पे ये जो है ना आपका सोल्यूशन जो क्वेश्चन जो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आप कह देंगे कि हमारा गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस नहीं है। पहले पार्ट में मैंने क्या किया था, पहले पार्ट में देखें, पहले पार्ट में क्योंकि जो क्वेश्चन वाला था उस क्वेश्चन जो आपको दिया था उसमें जो है उसने मल्टीप्लिकेशन में कुछ ना कुछ चेंजिंग की थी। ठीक है, अगर यहाँ पे भी किया होता, यहाँ में भी क्या होता, तो ये हम पहले ही एग्जांपल में प्रूव कर चुके हैं कि वो वेक्टर स्पेस बन जाता है। लेकिन पहले पार्ट में उसने यहाँ पे के नहीं लिखा हुआ, तो मल्टीप्लिकेशन में कुछ चेंजिंग की है उसने। तो मैंने भी वेक्टर स्पेस की वही कंडीशन जो है सबसे पहले चेक करने की कोशिश की है, इसमें मल्टीप्लिकेशन जो है इन्वॉल्व हो रही है। और वो क्या हुआ है, और वही कंडीशन जो है वो जो सबसे पहले चेक की थी वो सेटिस्फाई नहीं हुई। तो बाकी कंडीशन भी अब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर एक भी कंडीशन जो है सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा गिवन सेट जो है वेक्टर स्पेस जो है वो नहीं बनता। अब उसके बाद सेकंड पार्ट में मैंने क्या किया है, सेकंड पार्ट में देखा उसने जो है वो आपकी जो एडिशन है उसमें थोड़ी सी चेंजिंग की हुई है। तो मैंने भी जो है ना फिर वही एडिशन वाली जो प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर स्पेस की उनको चेक करना स्टार्ट किया था। और एडिशन वाली प्रॉपर्टीज कौन सी हैं फॉर एग्जाम्पल हम चेक करते हैं कि हमारा गिवन सेट जो है वो अंडर एडिशन जो अबिलियन ग्रुप जो है वो होता है नहीं होता। अबिलियन ग्रुप के लिए उसमें एडिटिव आइडेंटिटी भी होनी चाहिए, तो हमारे गिवन सेट में एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो नहीं है। उसके अलावा अबिलियन ग्रुप के लिए कम्यूटेटिव लॉ भी जो है वो होल्ड करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका कम्यूटेटिव लॉ भी जो अंडर एडिशन जो है वो होल्ड नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैंने आपको दो रीजन बता दी हैं, इसलिए हमारा गिवन सेट जो है वो क्या बनेगा, वेक्टर स्पेस नहीं होगा। अब देख लें कम्यूटेटिव लॉ होल्ड क्यों नहीं कर रहा। अगर ए कोमा बी को सी कोमा डी में ऐड करेंगे तो आंसर जो है पहला ऑर्डर पेयर आ रहा है। अगर सी कमा डी को ए कमा बी में ऐड करेंगे तो आंसर यहाँ पे पहला एंटीपल ऑर्डर पेयर आ रहा है जो कि सी कमा डी है। दोनों आंसर आपस में बराबर नहीं है, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है साइड चेंज करने से होल्ड नहीं कर रहा है, इसलिए हमारा गिवन सेट जो है वो अंडर दीज ऑपरेशन जो है वेक्टर स्पेस नहीं है। तो यहाँ पे दो रीजन मैंने यहाँ पे बताई हुई हैं। आप एक भी बता देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा कि वो वेक्टर स्पेस जो है वो नहीं बन रहा। बाकी बात कल करेंगे, फिर टाइम खत्म हो गया है।